तो इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स जो 2022 का आने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसमें चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आप बिहार बोर्ड से हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी राज्य से आप एग्जाम देने वाले हो। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कशन किया जाएगा, डील किया जाएगा। और इस टाइप के वीडियोज आपको सप्ताह में 2-3 वीडियोज 3 वीडियोज के करीब करीब मिलने लगेगा। और लाइव में जो चलता है, लाइव में जो चलेगा वो चलते रहेगा, ठीक है। लाइव में अभी क्लास रुका हुआ है, जल्द शुरू हो रहा है, तो लाइव अपना चलते रहेगा। यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डिंग के रूप में डिस्कशन करके बताऊंगा कि ये अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उसका ऑप्शन अगर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ABC टिक मारते चलिए और हो गया काम, नहीं, हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें मैं मिक्सअप अभी लेकर चल रहा हूँ, बाद में चैप्टर वाइज में कर दूंगा। अब इधर से शुरू हो गया ऑब्जेक्टिव का सीरीज, तो अब ये लंबा चलेगा, 2 महीना तक अभी आपको अब कंटिन्यू में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस को डील करा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में ज्यादातर आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और लगभग सभी क्वेश्चंस इसी आसपास से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आने वाला है, हम सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू कर दीजिए, आज से वीडियो को ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना शुरू कर दीजिएगा, जिससे उनका भी हेल्प हो। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन एक्स माइनस ए। तो हमें ये सोचना है कि सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 बटा एक्स माइनस ए का वैल्यू आखिर होगा क्या। तो इसका मान क्या होगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको याद होगा फॉर्मूला एक कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर क्या होता है। तो ये हो जाता है एन ए टू द पावर एन माइनस 1। अगर याद नहीं है तो ध्यान रखेगा, इस तरह से कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले तो इसका रूप ये हो जाता है, ठीक है, लिमिट का। इसे हम लोग क्योंकि इसका जब ए हम रखते हैं ना तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, वो एक अलग मुद्दा है, यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। लिमिट वैसे जो लोग देखे होंगे उसमें मैंने समझाया भी है कि यहाँ पे अगर ये इस रूप को अगर रखते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो कहानी खत्म, 0/0 का रूप आ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है कि ये होता है। इस केस में इसको अगर हम ध्यान देंगे, एन की जगह पे क्या है, 5 है, 5 है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5, यानी 5 ए के पावर क्या, तो 5 में से एक घटाना एन माइनस 1 करना है तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब इसका मान हो गया ये, लेकिन तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी से ये क्या नहीं, हमें तो ये चीज ना भी निकला है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका, अंदर वाले बात का, अंदर का अर्थ हो गया ये डी अपॉन डी एक्स बाहर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5 भाई अचर राशि है, कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है, वो भी अचर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, बात खत्म। यानी कि ऑप्शन ए सही है, 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 में कहता है कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लाइव क्लास में बताया है, कॉस है और निगेटिव में है, तो करना क्या हम लोग को, सबसे पहले 1/√2 कॉस में कितने का होता है वो ध्यान दीजिए। तो कितने का होता है, तो π/4 होता है, ओके, 45 डिग्री, कॉस का कितना होता है 45 डिग्री। अब क्या बात है, चूंकि निगेटिव में है तो निगेटिव में क्या करते हैं, तो मैंने क्या कहा था ट्रिक में, यहाँ पे 4 है ना, 4 में से एक गया 3 π/4 इसका राइट आंसर। तो ये हो गया, लाइव क्लास में आप लोग को मैंने बताया है, तो उसे ट्रिक से बहुत ही आसानी से ये आप मार सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हुआ, अभी और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ फॉर्मूला है, मैं जब इनवर्स पढ़ाया हूँ तभी बताया था, जब मैंने लाइव क्लास किया उसमें भी मैंने समझाया कि इसको आप लोग ध्यान रखें, इसको याद रखें, ठीक है। कुछ कुछ बहुत इजी फॉर्मूला है, उनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको अगर ध्यान आ जाएगा ना कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है, कितना होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, सेक और कोसेक का π/2 होता है, टेन और कोट वाला π/2 होता है, तो ये कितना होता है π/2। तो जैसे ही आपको याद है कि ये π/2 होता है, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे आ गया π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, यानी साइन 90 डिग्री कितना होगा, तो साइन 90 1 होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सी है, बी सही है। तो बहुत ही आसानी से हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में ये देख के बच्चे पहले डर जाते हैं, ओ i + a का पावर होल क्यूब -7, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब याद रखिएगा मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कुछ एग्जाम्स में पूछ दिए गए हैं, कुछ
पूछे जाने के टाइप से हैं तो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से, और बहुत बार क्या होता है ना कि सुना हुआ बात एग्जाम में बड़ी याद आता है, तो ये सब आप लोग ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन है कि यदि ए एक वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैसा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव है, कैसा है, तो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमें इसका वैल्यू बताना है, किसका, आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। चलिए मैं आपको इसको पूरा स्टेप से समझा देता हूँ, अगर 2 नंबर में भी पूछा तो आप बना सकते हैं, यानी 2 मार्क्स में पूछा तो, और ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आइए थोड़ा सा मैं इसको आपको तोड़ मरोड़ कर अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। अगर आप ध्यान देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद है, हाँ बिल्कुल याद है, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3i स्क्वायर ए प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3ia स्क्वायर, यही ना होगा। आप समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा -7a जो है इसको भी ले चलिए, जब साथ साथ चल रहे हैं तो इसको बेचारे को भी ले चला जाए। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू है ए, तो आई का आई मतलब आई इंटू आई ही होता है, और फिर जब आई स्क्वायर का वैल्यू आई हो गया तो फिर से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही होगा, तो आई का पावर क्यू जो है ये आई में एक नॉर्मल आई बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा ए के क्यू के बारे में थोड़ा सा, ए क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे, मैं आपको पूरा इसीलिए स्टेप से समझा, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू ए गिवन है पहले से, तो ए स्क्वायर के बदले हम ए लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे पहले से ए है, ये दोनों मिलकर फिर क्या हो गया ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं ए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ए क्यू के बदले हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये खुद कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये गिवन है, तो हम लोग इस हिसाब से कर दिए। प्लस यहाँ पे फिर आई स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई होगा, पहले आई स्क्वायर में आई से मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर आई में आई से मल्टीप्लाई आई ही होता है, जैसे यहाँ पे मैंने समझा। फिर आई में ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जैसे मैट्रिक्स जब पढ़ाया जाता है उसमें बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन ए के साथ हो रहा है तो ये वापस ए बन जाएगा। ओके, तो आई में ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बनता है, यहाँ पे क्या बन गया 3a ना, क्योंकि 3 है ये तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे भी ए स्क्वायर का मतलब ए, और फिर आई में ए से गुना हुआ तो मतलब ए, तो फिर +3a यानी +3a -7a। अगर आप ध्यान देंगे तो 3 गो 6 गो 6 गो एगो 7 गो, क्या हो गया, आई प्लस 7a -7a, 7a से 7a कैंसिल इज इक्वल टू क्या बच गया, आई आपका राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे आई कहाँ है, सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही, ये राइट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से मैंने अच्छे से डील करके समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यदि x प्लस वाई, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये रो और ये कॉलम, ये रो 2 रो दिया है और 2 कॉलम आपको दिया है, ये आप समझ ही सकते हैं कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको है। तो ये और ये मैट्रिक्स बराबर है, यहाँ पे 1 3 और 4 -3 है। तब आपसे पूछ रहा है कि x y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हम जानते हैं कि जब भी 2 मैट्रिक्स अगर समान है, 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ओके, तो संगत अवयव इक्वल होगा, तो इसका अर्थ ये हो गया, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसका अर्थ हो गया कि x प्लस वाई बराबर 1 है और x माइनस वाई बराबर -3, x माइनस वाई बराबर -3। और ये सब तो आप लोग पहले से ही पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, आप लोग को पता है कि बहुत इजी है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल टू 1 -3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो -2। यहाँ से आपको क्लियर दिख गया, x इज इक्वल टू -2/2, -2/2 कट के क्या हो गया, -1, यानी x का वैल्यू -1 हो गया। तो x का वैल्यू जैसे ही -1 है तो कहीं भी रख दीजिए, x का वैल्यू -1 इसमें रखें तो -1 जब इधर आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2। आप नॉर्मली पूरा स्टेप भी लिख के देख सकते हैं, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है ना, थोड़ा फास्ट करना होगा, तो बाकी आप पूरा लिख के अगर दिक्कत हो तो समझ सकते हैं। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, तो कहाँ है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, यानी ऑप्शन ए सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत ही आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिर ये तो मतलब फॉर्मूला है, लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत बार दिखाना जरूरी होता है, आपको सब पता ही होते हुए भी वहां पे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं।
और ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा क्या है कई बार, यदि a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक वर्ग m बाई एन, इसे जो पढ़ते हैं हम लोग m क्रॉस n जो लिखा रहता है इसे हम क्या पढ़ते हैं m बाई n ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी कि m रो है और n कोटि है, ठीक है। तो m बाई n का एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कब होगा, ये प्रोसेस कब होगा, यदि वहां पे पूछ रहा है कब, क्या m छोटा होगा n से तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, m बड़ा होगा n से तब होगा, या m बराबर होगा n के तब होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होगा तभी तो स्क्वायर होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्लियर पता है कि ये m और n को इक्वल होना होगा तब जाके स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसका ऑप्शन सी से ये कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ी बात नहीं है, पिछले एक मैंने क्वेश्चन बताया तभी मैंने इसके बारे में भी डिस्कशन कर दिया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पहले होता क्या है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो आपका डिफरेंशिएशन बताना है किसका, पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का होता है जीरो, यहाँ पे जीरो कहाँ है, सी है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, आइए और कुछ क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको भी देखते हैं पटाख पटाख कैसे होता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन बताना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको पहले log x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यानी कि log इतने का क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन x की तरह, x की जगह पे क्या है तो sec x प्लस टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो गया। लेकिन x की जगह पे जब ये है तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होता है, आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन में पढ़े। तो चलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है sec x प्लस टेन एक्स का। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec x का हो गया sec x इंटू टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर आपको sec x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, अंदर बचा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और बट्टा में यहाँ पे क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पहले से है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देख रहे हैं बट्टा में पहले से है। आप ध्यान दें सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया सेक एक्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। बस बात करते, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशिएशन पे कमांड रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से, इन दोनों से तो बहुत ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। वेक्टर से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अभी बहुत हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, उसमें आप लोग का बच्चा कुछ अगर डाउट भी है ना वो सब क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में ही, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y बराबर साइन एक्स है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप जैसे कहते हैं वो बताना है क्या, तो यानी कि डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन जब साइन एक्स का करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स, लेकिन इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर साइन पे टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब माइनस साइन एक्स तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ना तब यही होगा, कहीं साइन ही हो सकता है, मेरे दिमाग में इधर उधर है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप ध्यान देंगे तो माइनस वाई दिया है, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं माइनस का माइनस, और साइन एक्स का बदले वाई नहीं है तो माइनस वाई हम लोग दे सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देख लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन है वो भी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स हो तो एक्स का वैल्यू आपको बताना है, इसमें से क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को ढंग से मैं बता देता हूँ, अगर 2 नंबर में भी पूछा यानी 2 मार्क्स में पूछा तो वहां भी काम आ जाएगा, और ऐसे भी क्वेश्चन दिया है कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये आपका फॉर्मूला है किस पे, टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, तो उसी पे है ये। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है बेचारे को वैसे ही लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स एक्स। ओके, अब अगर आप ध्यान देंगे तो टेन इनवर्स 1 जो है ये वैल्यू किसका है, तो ये इसका हो जाता है पाई अपॉन 4, इसका क्या हो जाता है पाई अपॉन 4, टेन 45 का मान 1 होता है, तो पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, इस भाई साहब को इधर लेके, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स पहले से है,
ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो tan इनवर्स x हो गया ना। आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो एलसीएम आप ले सकते हैं 2, यहाँ पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं +2 tan इनवर्स x। देखिए आप जब एग्जाम में बना रहे होंगे तो इतना स्टेप नहीं लिख रहे, ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे तो क्लियर मतलब एग्जाम में जब लिखना होगा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ एग्जाम के लिए कैसे लिखा जाता है, और मैं यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में भी अगर पूछे तो उस मकसद से क्लियर कर रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 मिलकर 2 गुआम और 1 गुआम मिलकर 3 गुआम, तो 3 tan इनवर्स x/2। और यहाँ पे पहले से क्या है, π/4 है, तो यानी कि कुछ कहानी हम लोग का ऐसा है। देखिए मैं आपको पूरा स्टेप समझा रहा हूँ। 3 tan इनवर्स x/2 = π/4। आप ध्यान देंगे तो नीचे दोनों है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 3 tan इनवर्स x जो है ये बराबर कितना हो गया, π/2 यानी π/2। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो क्या आपका ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, tan इनवर्स x = π/6, और π/6 यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, तो tan π/6। और ये कितना वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री के बारे में पूछ रहा है, कितना होता है, तो tan 30 हो जाता है 1/√3, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। अब बात पहले समझेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये आप ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि 2 मार्क्स का बनाए हैं। अब समझिए, पहले तो आपको ये तर्क समझ लेना है, ये क्लियर होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना कैसे है, ये देखते ही हमारे दिमाग में आ गया कि tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x = 1/2 tan इनवर्स x। जब आपके दिमाग में ये बात आ गया तो ये भी दिमाग में आ गया कि इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो आधा आम आई गुआम मिलकर 3/2 आम हो गया, तो एक ही बार π/4 यहाँ पे पहुंचे और ये 3/2 आम यानी यहाँ पे पहुंचे, 2 दूना 4 क्लियर, 3 दूना 6, सीधे हमारा tan इनवर्स x = π/6 दिमाग में आ गया, x बराबर tan π/6 और 1/√3। कुछ नहीं लिखना है, ये सब लिखने के लिए, ये सब जो लिखा जाता है ये सिर्फ उनके लिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी दिख रहा हो जिसको ये क्लियर ही ना हो, तो उसको समझ में आ जाए। बाकी जो भी बच्चे समझते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव इस तरह से नहीं बनाना है। रफ में जाइए, पटाख से इसको देखिए, ये मारिए और यहाँ से सीधे इसको उधर भेज कर मन में कैलकुलेट किए, यहाँ पे पहुंच गए। 2 जब 4 काट दिए, 3 दूना 6, एक के बाद π/6 पे पहुंच गए और tan π/6 का वैल्यू टिक मारे, काम खत्म हो गया। कितना, 2 से 4-5 सेकेंड लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखिए बात समझेंगे, क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में मैं 10 ही ऑब्जेक्टिव अभी रख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा। पहले रेगुलर वीडियो ये सब होने लगे और आप लोग अपने स्तर से थोड़ा सा शेयर कर देंगे, जिससे कि मुझे और लगे कि हाँ एकदम बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच रहा है तो मुझे भी बनाने में और मज़ा आएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और सभी जो भी एग्जाम देने वाले हैं, देखो किसी का भी इससे कुछ भी हेल्प हो जाएगा। देखो आपका भी कोई लॉस नहीं होना है, और मुझे तो वैसे भी 5 लोग पढ़े चाहे 500 लोग पढ़े या 5 लाख लोग पढ़े, बात तो एक ही है। मेरे लिए मेहनत तो मुझे उतना ही करना है। ठीक है, और लाइव क्लास भी जल्द ही शुरू होने वाला है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।